हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी हम सीरीज चला रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो उसका हम पहला वीडियो आज डालेंगे और आज हम सीखेंगे किस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और उसके तमाम तरह के जो क्वेश्चन नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो बनते हैं, आज उनको भी उन पॉइंटों को भी हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं N2 फिक्सेशन और इसी में हम साथ में N2 साइकिल, इन दोनों को हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, नाइट्रोजन के बारे में आप लोगों ने वैसे सब लोगों ने पढ़ा ही है कि ये नाइट्रोजन होता क्या है, नाइट्रोजन की साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या है। मैं आशा करता हूँ थोड़ा बहुत आप सब लोगों ने इसको पढ़ा ही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो कि एक क्या है। पहले तो ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसकी प्लांट क्यों है, व्हाई नीड। व्हाई नीड। तो इसकी प्लांट को जरूरत क्यों है, तो हम देखते हैं प्लांट में जो अमाइनो एसिड हैं, अमाइनो एसिड हैं, इसी को हम प्रोटीन भी बोल सकते हैं क्योंकि अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बने होते हैं। और उसके बाद आप नाइट्रोजनस बेस ले लीजिए, नाइट्रोजनस बेस ले लीजिए जिसमें कि डी और आरएनए दोनों आते हैं। उसके बाद एंजाइम्स ले लीजिए, एंजाइम्स, हार्मोन ले लीजिए, हार्मोन्स, वाइटमिन्स ले लीजिए, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स भी हैं इसमें, क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से ये सारे कॉन्स्टिट्यूंट जो हैं इनमें नाइट्रोजन का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यदि नाइट्रोजन नहीं रहेगी तो इसकी मेटाबॉलिज्म बहुत प्रभावित होगी। अब नाइट्रोजन बेस नहीं बन पाएंगे, प्रॉपर एंजाइम नहीं बन पाएंगे, तो फंक्शनली डिसफंक्शन हो जाएंगे सारी चीज़ें। इसलिए नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। और दो तीन फैक्ट और हम इसके देख लेते हैं नाइट्रोजन के, फिर हम आगे इसके डिस्कस करेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या है, हाँ, ये जो है एक चीज और याद रखना, ये ड्राई वेट में है ना, ड्राई वेट, इसको वेट ऑन ड्राई वेट, ठीक है। एक फैक्टर इसका और लिख लीजिए, नाइट्रोजन
is a limiting nutrient for both जिसमें सॉरी फॉर बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये तो बात हुई कि नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों होती है प्लांट सेल्स के लिए और ऑल्सो ह्यूमन सेल्स के लिए, तो हमने इतनी सारी चीज़ें ये देखी। अब दूसरी बात आती है कि प्लांट इसको फिक्स करता कैसे है, तो थोड़ी सी बात हम उसके बारे में कर लेते हैं। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में सपोज करो ये एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन जो है एक मॉलिक्यूलर फॉर्म पर है N2 के रूप में, यानी N ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ N रहता है, इसको हम N2 लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है। ये एटमॉस्फेयर में स्पेन करती हैं। जो है लगभग परसेंट में 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहती है। अब जो नाइट्रोजन 78% अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, वो ट्रिपल बॉन्ड जो है उससे जुड़ा रहता है, और एन एन के बीच जो रहता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। तो सामान्यतः नाइट्रोजन का उपयोग प्लांट सीधे नहीं कर सकते। इसको हम यहाँ बना लेते हैं, प्लांट है, इसकी रूट्स है, तो नाइट्रोजन इसका उपयोग सीधे नहीं कर सकता, यानी नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब करने में या उपयोग करने में अनकैपेबल है। क्यों अनकैपेबल है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है अपने आप में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और प्लांट सेल के पास कोई भी एंजाइम नहीं है इसको ब्रेक करने के लिए, यानी एन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सके ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है। किसके पास? प्लांट सेल के पास। तो प्लांट क्या करे? इसके लिए नेचर ने व्यवस्था कर रखी है। तो इसके लिए क्या होता है, प्लांट को जो नाइट्रोजन फॉर्म है N2 का, इसको NH3 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या कहीं कहीं आपको NO3 में भी कन्वर्जन दिखेगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो हमने देखा कि N2 को सीधे यदि हम NH3 अमोनिया में इसका कन्वर्जन कर दिया जाए तो प्लांट फिर इसका यूज कर सकता है। इसके बहुत सारे रूट्स हैं किस तरह से ये करेगा, लेकिन प्राइमरी जब NH3 बन जाता है तो फिर यूज बन जाता है, ये यूजेबल फॉर्म बन गया यूटिलाइजेशन के लिए। तो नाइट्रोजन का 3 में जो कन्वर्जन हो रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन का अमोनिया के रूप में फिक्स होना, जो कि एक यूजेबल फॉर्म होता है प्लांट के लिए, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब बात हुई कभी कभी ये NO3 भी बनाता है, लेकिन इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कहेंगे, उसको दूसरा टर्म वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे।
अभी बात आती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 से NH3 में ये कन्वर्ट तो हो गया, तो इसको कन्वर्ट किसने किया? तो इसको जो इस पिक्चर में जो रोल प्ले कर रहे हैं इसमें आ जाएंगे बैक्टीरिया या कई प्रोकैरियोट्स भी। कई बार क्या होता है फंजाई वगैरह भी रोल निभा लेती हैं इसमें। दूसरा नेचुरल है, जैसे लाइटनिंग है, लाइटनिंग के द्वारा भी ये फिक्स हो जाता है। तीसरी बात आती है कि हम इंडस्ट्री में नाइट्रोजन युक्त खाद तैयार करते हैं या उसको मैन्योर बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो फर्टिलाइजर के रूप में इसका फिक्स करते हैं, तो उसको हम इंडस्ट्रियल फिक्सेशन बोलते हैं। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन बोलते हैं। तो इन तीन तरीकों से ये फिक्स हो जाती है अमोनिया में। इतनी बात आपको समझ आ गई कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ट्रिपल बॉन्ड में अवेलेबल रहती है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म में जुड़ी हुई होती है, और इसको जब हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो ये यूजुअल फॉर्म में आता है, तभी हम प्लांट इसका उपयोग कर पाते हैं। अब बात आती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कितने टाइप का है, तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ डाल लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइप, N2 फिक्सेशन टाइप। यदि हम इसको कैटेगराइज करें, दो कैटेगरी इसकी मेजरली डिवाइड करते हैं। पहली है अबायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इनटू, मतलब इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरा जो मेजर इसका पार्ट है वो है, इसको यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, बायोलॉजिकल। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। अब बायोलॉजिकल नाइट्रो फिक्सेशन को हम वापस से दो कैटेगरी में लेते हैं। पहला हो जाएगा एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, इलेक्ट्रिक फिक्सेशन, जो भी हमने ऊपर देखा, एटमॉस्फेरिक, या इसी को हम इलेक्ट्रिक फिक्सेशन कहेंगे, या इसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं, लाइटनिंग के द्वारा। और ये जो इसका कंट्रीब्यूशन जो है लगभग 8% ये कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा आता है इंडस्ट्री, इसी को हम फर्टिलाइजर में तैयार करते हैं, ये भी एक प्रकार का वो है, फिक्सेशन है। बायोलॉजिकल ये देखना कि ये लगभग यदि 8% है बायोलॉजिकल, तो ये लगभग 92% या 90% है बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, 9% कंट्रीब्यूशन करता है, 8% ये करता है, 2% कहीं और दूसरे तरीके से इसका होता है। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन को हम अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी क्या क्या है? तो पहली है फ्री लिविंग बैक्टीरिया द्वारा। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो है सॉइल पे अपना जीवन यापन करते हैं, सॉइल में पड़े रहते हैं और
जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदलते हैं। तो इस तरह की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो फ्री लिविंग होती है। दूसरी टाइप की जो फिक्सेशन है इसमें, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव N2 फिक्सेशन। और तीसरी टाइप की जो फिक्सेशन है उसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक बायोटिक फिक्सेशन। ये आपने सामान्यतः कई बार इसको पढ़ा होगा। एसोसिएटिव फिक्सेशन में जो देखने को मिलता है ये सामान्यतः सीरियल्स वगैरह में, ग्रासेस वगैरह में आपको दिख जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सीरियल्स और ग्रासेस में ये आपको देखने को मिल जाता है। ये क्या करता है, सॉइल और रूट के बीच ट्रांजिशन जोन पे जो होता है, ट्रांजिशन जोन जो है इसका, ट्रांजिशन जोन बिटवीन रूट एंड सॉइल, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोफेयर बोलते हैं। इसका एक अच्छा खासा टर्म है राइजोफेयर, इसको आप याद रखिए, ऐसा होता है। फिर के एक एनवायरनमेंट बना के रूट और सॉइल के बीच जो कांटेक्ट बनता है, क्लोज कांटेक्ट जो होता है, वो एसोसिएटिव फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन। सिम्बायोटिक आपने कई बार पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिक्सेशन होता है। इसमें क्या होता है, लेग्यूम जो प्लांट, लेग्यूम लेग्यूम प्लांट, इसको हम फेबेसी भी बोलते हैं, दूसरे नाम से इसका फैमिली पूछ ले जाता है। फेबेसी फैमिली रहती है, तो आपने सुना ही होगा अच्छे से इसके बारे में। रूट नोड्यूल बनाते हैं ये, लेग हीमोग्लोबिन इस पे पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इसके अंदर ही ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं, और नोड्यूल के अंदर ही लेग हीमोग्लोबिन होता है जो सारा काम करता है। तो कहने का मतलब ये है, सिम्बायोटिक जो फिक्सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और उसका जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा चुका है लेक्चर में, आप यूट्यूब में जाकर वहाँ देख सकते हैं। इसको हमने डिटेल से समझा है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके प्लांट जो बैक्टीरिया है फ्री लिविंग, इसके होस्ट एक लिस्ट को हमने अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं। और इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसका पूरा चार्ट है अच्छे से, डायग्राम और रूट नोड्यूल कैसे बनते हैं, लेग हीमोग्लोबिन कैसे होते हैं, लेग्यूम फैमिली क्या है, तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जो फोकस करते हैं इसके साइकिल के ऊपर, N2 यानी नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर। इसको हम ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ भी कवर हुई और काफ़ी हद तक इसकी जितनी चीज़ें हैं फ्री लिविंग तो हो ही जाएंगे साथ साथ में, और यहाँ से ये भी कवर हो जाएंगे। इस तरीके से नाइट्रोजन की साइकिल चलती है, तो सारी चीज़ हम करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल से समझने से पहले कुछ चीज़ें हम इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ये डिस्कस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन किस तरीके से हो रहा है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन किस तरीके से हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फिक्सेशन, इलेक्ट्रिक फिक्सेशन, इसको हम लाइटनिंग बोलते हैं।
तो ये सामान्यतः जब बादल कड़कते हैं, बिजली बरसात होती है, उस समय जो इलेक्ट्रिक होती है, लाइटनिंग होती है, उस समय भी नाइट्रोजन का बड़ी मात्रा में लगभग 8% जो है कंट्रीब्यूशन होता है इसको फिक्स करने में। तो क्या होता है, इसकी रिएक्शन देखते हैं। N2 है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इसका जो एनर्जी फॉर्म है, एनर्जी फॉर्म कहाँ से मिलेगी, तो ये मिलती है यूवी रेडिएशन और लाइटनिंग। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, नॉक्स बनाता है। नॉक्स का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बोलते हैं। क्या क्या हो सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं आपके हो सकता है N2 हो सकता है और NO हो सकता है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। अब जो नॉक्स बना, अब जो नॉक्स बना वो क्या करता है, फर्दर H2O यानी वाटर वेपर जो होती है, इससे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, HNO3। इसको HNO3 या HNO, ठीक है, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड, ये जो है नाइट्रिक एसिड और ये जो है नाइट्रस एसिड। ये बनाता है। अब क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड बना है, HNO3 बना है, ये क्या हो, जो रेन है, रेन के साथ ये क्या हो जाता है, फॉल हो, जमीन पे नीचे गिरता है। तो जमीन पे नीचे गिरने के बाद ये क्या है, सोइल है। सोइल में आने के बाद ये क्या होगा, HNO3 जो है इसमें से H बाहर चला जाएगा प्लस NO3 जो है, NO3 एक यूजेफ होता है। ये जो क्या करता है, सपोज करो ये प्लांट है, लीफ हो गई है, ये इसकी, ये सारी चीजें, ये सॉइल है आपकी। NO3 की क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी जो एब्जॉर्बल फॉर्म होता है वो NO3 माइनस होता है, ध्यान रखना। प्लांट इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक। अब थोड़ी सी बात हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट डालिए, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इसी को हम हैबर प्रोसेस या हैबर मेथड भी कहते हैं। हैबर प्रोसेस या हैबर मेथड भी बोलते हैं। कई बार इसको हैबर बोच, इसको बोच की देख लेना, हैबर बोच नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जो नाइट्रोजन होती है मॉलिक्यूलर, उसको हाइड्रोजन के साथ, इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगा,
हाइड्रोजन के साथ लगभग 200 ATM और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको अमोनिया में बदला जाता है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हेबर-बोच प्रोसेस में जो एटीएम है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लगता है वो कितना एटीएम होता है, तो 200 एटीएम होता है। और जो कई बार आप देखना यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 200 भी किसी किसी बुक में दिखाया गया है। दोनों में से कोई सा भी आए तो या तो 400 रहेगा या तो 200, लेकिन जो रेफरेंस बुक है उसमें ये 400 दिया हुआ है और बहुत सारी बुकों में ये 200 सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ इंडस्ट्री में या फैक्ट्रियों में, जहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती हैं खाद की, फर्टिलाइज़र की, उसको हाइड्रोजन के साथ जब मिक्स करते हैं और 200 ATM इसका प्रेशर होता है और 400 या 200 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है तो ये अमोनिया इसमें बना लिया जाता है। इस अमोनिया को ये फर्दर क्या करते हैं, यूरिया के साथ क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट कर इनकॉर्पोरेटेड और ये फर्टिलाइजर बना लेते हैं। इस फर्टिलाइजर को किसान क्या करता है, खेतों में ऐसे करता है और इन फर्टिलाइजर को ही क्या करता है, जो प्लांट होता है क्या करता है, कर लेता है। फर्टिलाइजर जो होता है या तो ये में कन्वर्ट कर, या फिर शायद, अब इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, हाँ NO2 में ही रहता है जनरली, तो NO3 में रहता है, ठीक है। और इसको हम जब यदि ये सॉलिड है तो इसको वो फेंका जाता है जनरली, या किसी दूसरी मेथड से इसको ज़मीन पर डाला जाता है। और यदि ये लिक्विड फॉर्म में पत्तियों में इनका छिड़काव कर दिया जाता है, ऐसे लिक्विड उससे, तो लीफ के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन के हेबर प्रोसेस जो है, इसमें दो चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन को क्या बोलते हैं, तो हम प्रोसेस बोलते हैं हेबर। कई बार ये फर्टिलाइजर आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं इंडस्ट्री और इसके। तो हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके बनाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात सिर्फ चीज़ याद रखनी की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल की तरफ, जो हमारा बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। इसको बड़े ध्यान से समझते हैं हम। तो साइकिल का जो रॉ मटेरियल लगने वाले थे उसको हमने बहुत पहले से ही वो कर रखा है। तो इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऊपर चलते हैं। ये क्या हमारा N2 साइकिल चलने वाली। चलिए N2 साइकिल डाल लीजिए, ये आपकी N2 साइकिल होगी। इसको बड़े ध्यान से समझना, कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैंने बड़े सिंपल तरीके से इसको बनाया है और बना के समझाने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली ये कैसे चलती है। देखिए यहाँ हम बना लेते हैं N2, जो कि एटमॉस्फेयर है, ऐसे तरफ बगरी हुई है नाइट्रोजन। ये हमने अभी बता ही चुके हैं कि 78% है ये।
अब साथ साथ में बनाते चलिए इसको। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है, इसको हम N2 लिख रहे हैं। ठीक, हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमने देखा था नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है प्रोकेट द्वारा होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा होता है, इंडस्ट्रियल के द्वारा भी होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मान चलो ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको यहीं, इसको अभी फिलहाल यहाँ रहने देते हैं, इसको हम बाद में नीचे लेके आएंगे। पहले ध्यान रखना है यहाँ पे प्रोटीन लिखते जाइए आप, प्रोटीन फॉर्म या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो लीफ होती हैं जमीन पे गिरती हैं, या प्लांट जो होता है पूरा का पूरा प्लांट गिर जाए, सड़ जाए, गल जाए, या एनिमल की डेथ हो जाए इस तरीके से, या फिर जो सीक्रेशन है जैसे कि आपका यूरिया वगैरह हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया, सीक्रेशन होता है एनिमल्स का, तमाम तरह के चीज़ों का, या डेड पार्ट मटेरियल जो होता है, वो सारा सारा जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इस फॉर्म पे यहाँ पे जमीन के अंदर रहती है, क्योंकि प्लांट की हो चाहे एनिमल की, सबकी डेड तो होती है, तो जब डेड होने के बाद होता है इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में ये यहाँ पे वो होता है। अब जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है इसको ये क्या करते हैं, इसको हम ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। ये N2 है ना, ये क्या है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ना, ऑर्गेनिक N2। ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ये क्या होता है, अमाइनो एसिड में टूट जाता है। अमाइनो एसिड को मैं डबल ए लिख रहा हूँ, इसको हम ठीक है वैसे ही लिख देते हैं, आप कंफ्यूज होंगे। अमीनो एसिड में ये टूट जाता है। अमीनो एसिड में टूटने के बाद ये चला जाता है NH3 में। इतनी बात समझ में आई, यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा और अमीनो एसिड फिर NH3 में कन्वर्ट होगा, और जो काम है ये N2 से अमीनो एसिड तक का ये डिकम्पोजिशन होता है इसका, ठीक है, इसमें एंजाइम वगैरह भी होती है और बैक्टीरिया इसमें हो सकते हैं। डिकम्पोजिशन के लिए भी हम बात करें तो ये भी आपका दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, इसका जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ये भी आपका दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन से टाइप, एक तो एनाएरोबिक होता है, एनाएरोबिक, ठीक है, एनाएरोबिक ब्रेक डाउन यदि इसका होगा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पुट्रीफिकेशन। पुट्रीफिकेशन। और दूसरा होता है इसका एरोबिक, एरोबिक ब्रेकडाउन। तो क्या होता है, ये एरोबिक जो बैकग्राउंड होता है
इसको हम डेसे बोलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए ताकि ये बाद में मैं यहाँ से रेस कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अमोनिया बन गया यहाँ से। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से मिटा रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा होल्ड करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपने यहाँ देखा NH3 से ये NH4 में कन्वर्ट हो जाता है, NH4 प्लस में। NH3 से NH4 में कन्वर्ट होने के लिए इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, जो कि ये सॉइल से लेता है। अब इसके बाद आप देखिए, ये जो प्रोसेस है इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ। ये जो प्रोसेस है N2 से NH4 तक की, ये इसको बोलते हैं हम अमोनिफिकेशन, यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से अमोनियम का कहलाता है आपका अमोनिफिकेशन। इस बात को आपको याद रखना है। ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि नाइट्रोजन जो है वो दूसरे तरीके से फिक्स हो सकती है। ये तो आपका पहला टाइप हो गया। ये आपका क्या हो गया, पहला टाइप हो गया। और ये होने वाला है आपका दूसरा टाइप। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो क्या होगी, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा फिक्सेशन बैक्टीरिया, इसको डाइजेटोट्रॉप भी बोलते हैं, एजोट्रॉफ भी कहते हैं। यहाँ से जब ये क्या करेगा नाइट्रोजन को, बार बार आप पेन चेंज करनी पड़ रही है, तो ये क्या बनाएगा, ये भी अमोनिया बनाएगा। ठीक है, और इसमें बैक्टीरिया लग रहे हैं, इन बैक्टीरियाओं को आप लिख लीजिए। यहाँ जो बैक्टीरिया लगेंगे इसको इससे लिख देते हैं। इन बैक्टीरिया हैं फिर जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो है एजोटोबैक्टर, भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन दोनों को। अब यहाँ से भी आपने देखा कि NH3 से NH4 जो बना, यहाँ से भी क्या करेगा, सॉइल से ही ये वो लेता है हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो है अभी हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ से लेगा, सॉइल से ले लेगा।
सॉरी क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। अब अमोनिया के बाद असली पिक्चर यहाँ से चालू होती है। अमोनिया बनने के बाद अमोनिया जब अपना NO2 बना ले और अब NO2 माइनस से ये क्या बनाएगा, -3। अमोनियम एक चीज और हम भूल गए हैं शायद, अमोनिफिकेशन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं इनको तो हमने लिखे नहीं, इनको पहले नोट कर लीजिए। इन बैक्टीरियाओं का जो नाम है एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए। इसमें आएंगे क्लोस्ट्रिडियम, माइक्रोकोकस, बेसिलस, ये माइक्रो अमोनिफिकेशन के बैक्टीरिया हैं, इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको तो आप बिल्कुल ध्यान रखने का। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को है तो एजिटोबैक्टर के बाद देखने को मिलेंगे। अमोनिफिकेशन में यहाँ क्लोस्ट्रिडियम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ आप वापस चलते हैं, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि NO2 बना, NO2 से NO3 बना। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, NO2 को क्या बोलते हैं, पहले तो आप ये लिख लीजिए। NO2 जो होता है वो नाइट्राइट होता है, इसको नाइट्राइट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं नाइट। और ये जो प्रक्रिया है यहाँ से अमोनिया से लेके यहाँ तक की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और अमोनिया से नाइट्राइट बनने में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है बैक्टीरिया को बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ही हैं। तो अमोनिया से NO2 माइनस बनने के, नाइट्रेट बनने की जो प्रक्रिया है, नाइट्राइट बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है या रोल प्ले करते हैं वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको लिख लीजिए। इसमें बैक्टीरिया आएंगे नाइट्रोकोकस और नाइट्रोमोनास। नाइट्रोकोकस और नाइट्रोमोनास, यानी ये क्या हो रहा है, NH4 से NO2 बन रहा है। इसमें जो बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ही कहेंगे इनको ना, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ही है। और से NO3 के बनने में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं या रोल प्ले करते हैं वो है नाइट्रोबैक्टर। ये पूरी नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया हो गई। यहाँ नाइट्रोमोनास, नाइट्रोकोकस, NH4 से NO2 माइनस, NO2 माइनस से जो कन्वर्जन है वो आपका NO3 माइनस में होता है, नाइट्रोबैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे जो NO3 माइनस बनी है तो इसके दो फेट हो जाते हैं, यानी दो रास्ते हो सकते हैं इसके। या तो ये वापस बाहर चली जाए, ठीक है, ये इसको हम बाहर अपना जहाँ से आई तो वहीं इसको हम भेज देते हैं, तो इस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टू में कन्वर्जन हो जाएगी। जब N2 में कन्वर्ट, जब N2 से NO3 में या NH3 बाया होते हुए जब इसका कन्वर्जन हो रहा है तो इसका वापस रिवर्स कन्वर्जन हो रहा है, तो वापस यहाँ भी बैक्टीरिया लगेंगे, ठीक है। तो इनमें जो पार्टिसिपेट करने वाले बैक्टीरिया हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी नोट कर लीजिए। इनमें जो बैक्टीरिया लगते हैं उनके नाम हैं
बेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, माइकोप्लास डीनाइट्रिफिकेंस, कोकस और स्यूडोमोनास, ये बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, 1 2 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हाँ, इस प्रक्रिया को जो है हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, NO3 से जो वापस आपका NO2 बना दे उसको हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन की ये प्रक्रिया। तो यहाँ हम प्रक्रियाएं देखी हैं। ठीक है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन देखा है और डीनाइट्रिफिकेशन देखा है। अमोनिफिकेशन में क्या हुआ, इसको वापस आप ध्यान से समझेंगे। अमोनिफिकेशन क्या हुआ है, यहाँ जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी ये, ठीक है, पेन को क्या हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन थी उसको हमने कन्वर्ट किया कहाँ पे, NH3 में या NH4 में। ये सारी प्रक्रिया को हमने क्या बोला, अमोनिफिकेशन बोला। और अमोनिफिकेशन के बाद जो NH4 बना, NH4 प्लस बना, इसका कन्वर्जन फर्दर हुआ NO3 माइनस में, जिसकी 2 स्टेप थी। NH4 से पहले NO2 बना, NO2 से आपका NO3 बना। तो इस पूरी प्रक्रिया को NH4 से NO3 का बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन में जो 2 स्टेप होती हैं NH4 से NO2, उसमें नाइट्रोमोनास और नाइट्रोमोनास 2 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक दृष्टि से खूब ज़्यादा या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और NO2 माइनस से NO3 जो बनता है वो नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होता है। एक बार जब NO3 बनता है यहाँ पे, तो इसके 2 रास्ते हो जाते हैं। पहला ये कि डिनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस जो है इसको पूरी करता हुआ और इन बैक्टीरिया का नाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास के द्वारा वापस ये NO2 NO3 माइनस जो है अपने मोलिकुलर फॉर्म में NO2 में आके एटमॉस्फेयर में चली जाए। या दूसरा इसका सबसे बड़ा जो है योगदान, क्योंकि क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, NO3 को एब्जॉर्ब करने की एक होड़ लगी रहती है। तो क्योंकि ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है, बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होता, तो सारे प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एसिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में एसिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसा समझिए कि आपके पास मालूम है आपको कि हमारे पास खाना कम है, सपोज करो हमारे पास खाना कम है और हमको बार बार नहीं मिलेगा, तो हम सारा क्या करते हैं, सारा फूड को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हमको वो ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम उनको यूज़ कर लेंगे। उसी तरीके से प्लांट क्या NO3 को क्या करता है, स्टोर करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली प्रोसेस तो इसकी ये होगी, NO3 को ये क्या करने का, स्टोर करने की कोशिश करेगा, तो यानी इसका क्या होगा, ये एब्जॉर्बेंस होगा। ठीक है, और इसके आगे की पिक्चर हम इसको आगे चलाते हैं। ठीक है, NO3 बना, NO3 को क्या हुआ, ये इसको नीचे से एब्जॉर्ब कराते हैं यहाँ से, ये ठीक है, ये NO3 आ गया। ठीक है, NO3 आने के बाद यहाँ से फिर ये NO3 कहाँ चला गया, प्लांट की रूट में। ठीक है, ये प्लांट की रूट है, इसको मैंने करा है, तो आप इसके बाद से यहाँ थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो रही, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ की जो NO3 थी वो नीचे आ गई, और प्लांट के रूट है से वास्तव में यहाँ से एब्जॉर्ब होती है, उनका एब्जॉर्बेंस ये हो रहा है। इसको मैंने प्लांट के रूट के अंदर कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको मैंने यहाँ डायग्राम को बड़ा करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके आगे की पिक्चर देखते हैं क्या चलने वाली है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पेन ले लेते हैं यहाँ से बारीक वाला। ठीक है, NO3 एब्जॉर्ब हुआ प्लांट में। ठीक है, ये प्लांट की सेल्स है, सेल्स में ये क्या है आपका, सेल्स का साइटोसोल है। ठीक है, ये रूट की क्या है, सेल्स हो गई। NO3 एब्जॉर्ब हुआ, NO3 एब्जॉर्ब होने के बाद ये कहाँ चला गया, कन्वर्ट हो गया है तो NO2 माइनस में। रिवर्स हो रहा है, जो चीज़ यहाँ NO2 माइनस से NO3 में हो रही तब यहाँ वापस सब क्या होने लगा, रिवर्स कन्वर्ट होने लगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो डिवीजन होता है, ये होता है रिडक्शन होता है, ये रिडक्शन है। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इनको आपको याद रखना है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो है आपके सॉरी ठीक है, कहाँ पे NR है तो अब बोलेंगे हम साइटोसोल पे है। कहाँ है ये, साइटोसोल में है NR। ठीक है, NR के फुल फॉर्म अभी हम बताते हैं इसके। ठीक है, NR के बाद जो है तो आपका NO2 माइनस जो बन गया किसकी प्रेजेंस में है, ये जो इसका नाम होता है नाइट्रेट रिडक्टेज बोलते हैं इसको, जो Na3 पे काम करता है। इसको हम यहाँ लिखते हैं, कंफ्यूज हो, NR बोलते हैं नाइट्रेट। किस पे काम करता है, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, इस पे वर्क करने वाले को हम नाइट्रेट रिडक्टेज बोल देते हैं। उसके बाद आगे जब हम चलते हैं यहाँ पे प्रक्रिया में, ठीक है, तो NO3 जो है आपकी NO2 में कन्वर्ट हुई, NO2 जो है आपका कहाँ चला गया, प्लास्टिड। इस बात को याद रखना, ये जो है ये तो साइटोसोल हो गया, लेकिन ये क्या है आपका प्लास्टिड। ठीक है, NO2 माइनस कहाँ चला गया, अंदर चला गया, प्लास्टिड में चला गया। इसके बाद इस यहाँ से इसका क्या होगा, कन्वर्जन हुआ वापस। जैसे देखिए यहाँ पे Na3 से NO2, इसको रिवर्स प्रोसेस चल रही है, NO3 माइनस है, NO2 माइनस है और NH4 माइनस है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे रिवर्स हो रही है, NO2 NO3 NO2 NO2 अंदर गया, NO2 के अंदर जाने के बाद ये वापस से क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। ठीक है, ये अमोनियम इसने बना लिया। अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखने की हैं। अमोनिया जब रूट सेल्स में बन जाता है, दो अलग अलग फैट बनते हैं। ठीक है, इसके मतलब इसका भाग्य क्या क्या, ठीक है, ये अमाइड बनाता है। ठीक है, अमाइड बनाता है, अमाइड कैसे बनाता है इसको हमको आगे देखना है। ठीक है, आगे पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसका फैट, अमोनिया का फैट बोलेंगे इसको, आगे पढ़ना है। इसने क्या बना लिया, एमाइड लिया। अच्छा, एमाइड का मतलब क्या होते हैं, का जो मतलब होता है दो अमीनो एसिड के, वही हम एमाइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो अमीनो एसिड आते हैं जिसको हम एमाइड बोलते हैं। इसमें या तो ग्लूटामाइन और एस्पेराजिन, ये क्या है, एमाइड बोलते हैं। ये सिंथेसिस हो जाती है, यानी अमोनियम से अमीनो एसिड का सिंथेसिस एमाइड होता है। अब जो एमाइड बना, इसको क्या करा जाता है, अमाइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करा जाता है। ये आपका एमाइड हो, ट्रांसपोर्ट ऊपर भेज दिया जाता है बनने के बाद। ठीक है, ये प्रक्रिया यहाँ चलती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है आपको, प्लांट वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं बड़ी मात्रा में। वैक्यूल को मैं बना देता हूँ। ठीक है, यदि प्लांट को
अमीनो एसिड नहीं बना, ज़्यादा वो बन चुका है या ज़रूरत नहीं है, लेकिन सॉइल में यदि नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो गई है तो प्लांट कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा NO3 को ये अपने आप में स्टोर करे, क्योंकि नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है, आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन यदि अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के बाद, क्या करेगा, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, कर ले किसमें, ये वैक्यूल है, ठीक है, यहाँ इसको हम बता देते वैक्यूल है ना, और ये इसको ये क्या कर लिया इसने के रूप में इसको स्टोर कर लिया, जब भी जरूरत होगी तो ये देगा, इसे NO3 यहाँ भेज देगा और NO2 में ये वापस कन्वर्ट हो जाएगी और ये कर लेगी, इसका काम ये होता है। मतलब रिवर्सिबल है, यहाँ से स्टोर करा, स्टोर करके वापस से NO3 भेज दिया, या NO3 जो जितना हुआ एब्जॉर्ब हुआ उसको वापस से NH4 का एमाइड बना के इसको ऊपर भेज देता है। यहाँ तो आपने देख लिया कि यहाँ एक एंजाइम NR, अब यहाँ भी आप देखिए NH4 से NO2 माइनस से NH4 बनने के लिए भी एक एंजाइम लगता है, ठीक है, इस एंजाइम को हम बोलते हैं NIR। NIR वो तो नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए NIR, ये प्लांट के एंजाइम है, राइट रिडक्टेज, इस बात का आपको याद रखना है। यहाँ से दो चीज़ें और देखते हैं कि NIR जो प्लांट का एक ही तो ये हो गया, और एक NR एंजाइम हो जाए, और एक एंजाइम और है, ये क्या है एंजाइम, और एक दो प्लांट सेल में एक और होता है, उसको नाइट्रोजन बोलते हैं, जो कि प्लांट सेल में ही होता है, ठीक है, सॉरी बैक्टीरिया के पास होता है ये लेग्यूम वाले जो होते हैं, लेग्यूम वाले प्लांट जो राइजोबिया के साथ करते हैं, राइजोबिया के पास ये नाइट्रोजनस एंजाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की तो ये इसकी पिक्चर पूरी हो गई रूट के अंदर की, और NH4 से अमाइड यानी अमीनो एसिड जो बनते हैं, इसमें जो एंजाइम यूज होता है GSOAT अमाइन सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये रूट के अंदर की जो पिक्चर है उस तरीके से चलती है, सेम पिक्चर जो है आपकी लीफ में भी चलती है। तो होता क्या है कि NO3 तो पहला जो एसिमिलेशन है NO3 का, पहले तो वो रूट में हो जाता है, यदि रूट में होने के बाद भी NO3 है तो NO3 को ऊपर भेज दिया जाता है, यानी NO3 जो है एक्सेस होने के बाद ये इसको ऊपर ट्रांसफर दिया जाता है, ये ऊपर जा रही है, किसके द्वारा जा रही है तो आपको भी याद रखना ही है, जाइलम के द्वारा ही इनका ट्रांसपोर्ट होता है, एमाइड का ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। इन पॉइंट को आप नोट करते जाना, फिल्म किसके द्वारा होता है तो आप ध्यान रखना, जाइलम के द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट होता है। आइए हम लीफ की तरफ, स्टेम होते हुए ये आपकी NO3 यहाँ आई, NO3 के बाद ये आपकी स्टेम में आ गई, रूट का वाला भाग आ गया, रूट के ऊपर के भाग आने के वाले के बाद ये आपको मोटा हो गया, इसका आ गई NO3 के बाद ये सेल्स में यहाँ एंटर कर जाएगी, यहाँ इसका एक चैनल रहता है, ठीक है। अब NO3 यहाँ तो आ गई, कहाँ आ गई, लीफ में आ गई, लीफ में आने के बाद ये वापस से इसका कन्वर्जन किसमें, NO2 माइनस में, यानी नाइट्राइट का नाइट्रेट का नाइट्राइट में कन्वर्जन हो जाएगा। यही वही एंजाइम काम करेंगे, जो सेम प्रोसेस है जो रूट की सेल्स में हुई, वही सारी प्रोसेस यहाँ पर।
नाइट्रेट रिडक्टेज हो गया। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ 3 क्या लगती है, NO3 से NO2 का कन्वर्जन में 3 ATP आपको लगेगी। उसके बाद फिर से ये जो NO2 है, ठीक है, वो आपकी अंदर आ जाएगी। क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्यों हो गई? क्योंकि याद रखना NO2 जो है, NO2 माइनस जो है, ये टॉक्सिक नेचर का है। टॉक्सिक नेचर का होने के कारण इसको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आपके क्लोरोप्लास्ट में। सेल्स के अंदर या साइटोप्लाज्म में रहेगा तो ये बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा, यानी टॉक्सिसिटी शो करेगा अपनी। टॉक्सिक वैसे आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ, टॉक्सिक जो है NO2 माइनस के साथ प्लस भी टॉक्सिक होता है, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। इनकी टॉक्सिसिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नीचे हम आके देखेंगे। यहाँ NO2 वापस से क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। NO2 से ये वापस से क्या हो जाएगा, NH बना लेगा, NH4 प्लस से, ठीक है, ये ग्लूटामेट बना, ग्लूटामेट से फिर वही अमाइनो एसिड बन जाते हैं। अब NO2 माइनस से NH4 जो एंजाइम लगने वाला है वो आप भली भांति जानते हैं, नीचे अब हमने देख ही लिया था, ठीक है। इसमें जो एंजाइम लगेगा वो NIR लगेगा, यानी नाइट्राइट रिडक्टेज लगेगा, और NH4 से ग्लूटामेट बनने में जो एंजाइम लगेंगे SGOAT। इसको हम चल के इन सब एंजाइमों को आगे चल के हम डिस्कस वाले हैं अगले सीरीज में, इसलिए आप बेफिक्र रहिए कि क्या एंजाइम है, कैसे काम करते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, सारा हम आगे करेंगे इसको। यहाँ इसने अमाइनो एसिड बना लिया, ये अमाइनो एसिड अपना साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाता है। ए का मतलब अमाइनो एसिड है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ शायद, डबल ए मतलब अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जो प्रोसेस रूट में वही सारी प्रोसेस यहाँ हो रही है, यानी NO3 गया, ये प्लांट है, NO3 ये आपकी पूरी की पूरी ये क्या हो गई, लीफ हो गई। NO3 अब आपके साइटोसोल में गई, साइटोसोल से NO3 का NO2 में कन्वर्जन हुआ, NO2 जो कि हम नाइट्राइट बोलते हैं, जो कि एक टॉक्सिक होता है, इस बात को आपको रखना। टॉक्सिक होने को इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। NO2 से NO2 माइनस से NH4 बनता है, NIR के प्रेजेंस में, NIR नाइट्रेट रिडक्टेज इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद ग्लूटामेट सिंथेसिस की उपस्थिति में ग्लूटामेट बनाता है, फिर अमाइनो एसिड बना लेते हैं। इन अमाइनो एसिड ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट में रिएक्शन चलती है यहाँ पे, तो इस रिएक्शन को हम आने वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके फैट क्या है या नहीं, इसके आगे क्या होगा अमोनिया का, वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ तक ये साइकिल में ये चीज़ें आपको देख ली। ओवरऑल हम इसको वापस से एक बार और देख देते हैं कि हुआ क्या है, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, जो कि 78% एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहती है। इसको हमने, हाँ एक चीज़ मैं और भूल चुका हूँ, तो उसको अच्छा हुआ ये याद आ गई है कि ये 2 प्रोसेस थी, तीसरी प्रोसेस और मैं यहाँ बता देता हूँ। ये जो है इलेक्ट्रिक वाली, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग के द्वारा, जो कि आर्गेंट है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक नाइट्रिक से क्या करती है, डायरेक्ट NO3 में ये फिक्स करती है। ये तो तीसरी प्रक्रिया है, इसको आप नोट कर लीजिए अलग से। तो 1, 2 और की नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, जो कि इसको एटमॉस्फेरिक को या तो NO3 में या NH3 में फिक्स करेगी। तो पहले देखते हैं, पहली प्रक्रिया में क्या होगा, ऑर्गेनिक
जो कि डेड और मटेरियल होते हैं, प्लांट बॉडी हो या दूसरे एनिमल्स की बॉडी हो या एनिमल्स का एक्सक्रीशन हो या प्लांट्स के एक्सक्रीशन हो या प्लांट की डेड बॉडी हो, हर तरीके के जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें जो नाइट्रोजन अवेलेबल होती है उसको डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोलते हैं। जब डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से ये बनता है, अमोनिया अमोनियम बनता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम अमोनिफिकेशन, यानी ये प्रोसेस हो गई। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस जो होती है, इसमें एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो नाइट्रोजन को सीधा अमोनिया में फिक्स करना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं और नॉस्ट्रो। अमोनिया से अमोनिया बनने के लिए एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो वो सॉइल से ले लिया जाता है और अमोनियम बना लेता है। अमोनियम बनने के बाद अमोनियम NO3 में यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, जिसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होती है। पहले स्टेप में क्या होगा, अमोनियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होगी और फिर नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी। अमोनियम से नाइट्राइट में कन्वर्ट होने के लिए नाइट्रोकोकस और नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया की जरूरत होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आप इसको जरूर याद करिएगा। उसके बाद जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट जो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है उसमें नाइट्रो जरूरत पड़ती है, ये भी एक बैक्टीरिया है। उसके बाद नाइट्रेट बनने के बाद इसके दो भाग हो सकते हैं, दो फैट हो सकते हैं। या तो ये वापस नाइट्रोजन, यदि प्लांट को एब्जॉर्ब नहीं करना है तो वापस अपना एटमॉस्फेरिक उसमें मोलिकुलर फॉर्म में वापस चली जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिनाइट्रेशन, यानी NO3 से वापस N2 का कन्वर्जन डिनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और बैक्टीरिया इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास, ये बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन प्लांट को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लांट को वैसे ज़रूरत तो है, तो प्लांट क्या करता है, इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और एब्जॉर्ब करता ही है। तो प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा। NO3 आया, ये प्लांट ने इसने क्या किया, यहाँ से कर लिया। तो प्लांट के सेल में जब एब्जॉर्ब होता है तो प्लांट के सेल में NO3 जो है NO2 में माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। रिवर्स प्रोसेस चलती है यहाँ पे। NR एंजाइम लगता है, एंजाइम को हमने बता दिया यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रेट रिडक्टेज कहते हैं। और इसके बाद जब NO2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक साइटोसोल में होता है, इस बात को आपको याद रखना है। NO2 का जो कन्वर्जन एक साइटोसोल में होता है। एंजाइम जो NR है वो भी साइटोसोल में होता है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है अच्छे से, कई बार पूछा जाता है कि NR साइटोसोल में प्रेजेंट है कि प्लास्टिड में प्रेजेंट है। ये आपका प्लास्टिड है, ध्यान रखना है। तो NR जो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, NO2 माइनस जो बना था वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आपके प्लास्टिड में। में ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये NH4 में कन्वर्जन कर दिया जाता है NIR के। NIR एक एंजाइम है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट रिडक्टेज बोलते हैं। नाइट्राइट रिडक्टेज में NH4 में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करता है, अमोनिया जो है इसके भी दो फैट हो जाते हैं। ठीक है, इसके फैट हैं कि एमाइड बनाता है, एमाइड बनाता है, ये इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एमाइड बनाता है, किसी किसी जगह में ये अपना भी, ठीक है। तो एमाइड यूराइड कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इसको हम यहाँ लिख दें, और यूराइड जो है ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म है नाइट्रोजन के, ट्रांसपोर्ट फॉर्म है नाइट्रोजन के। ठीक है, तो ये एमाइड यूराइड बन जाते हैं। उसके बाद ये एमाइड जो है ये क्या करता है, यहाँ से रूट से एब्जॉर्ब, रूट के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से ये ऊपर लीफ में चला जाता है, प्लांट के दूसरे पार्ट में जहाँ इसकी ज़रूरत होती है उसको यहाँ पे भेज दिया जाता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब नाइट्रोजन का रूट में ज़रूरत नहीं होती है, यानी इसका एसिमुलेट नहीं होता है, एक्स्ट्रा में जब आपके पास अवेलेबल रहे तो NO3 को ही आप ऊपर भेज दिए। NO3 जो ऊपर जाएगी वो भी जाइलम के माध्यम से ऊपर जाएगी। तो जो पिक्चर होगी ऊपर भी सेम पिक्चर चालू हो जाती है। तो पिक्चर क्या चालू हो रही है यहाँ पे, NO3 माइनस जो आया है ये लीफ के जो
सेल्स है इसको लिप की सेल्स द्वारा इसको ले लिया जाता है। NO3 जब साइटोसोल में आता है, ये आपका साइटोसोल एरिया है, ठीक है, सोल वाला एरिया है। तो NO3 से NO2 का कन्वर्जन होता है NR में होता है, क्योंकि NR जो है एक साइटोसोलिक है, इस बात को आप याद रखना। और यहाँ ATP की जो नीड हो रही वो ATP हो रही, इसमें ध्यान रखना कि NR में जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा हमने कुछ यहाँ बताया नहीं है आपको। Na2- जो है जो कि कन्वर्जन हुआ NO3 से NO2 में कन्वर्जन हुआ, NO2 को इमीडिएटली ही क्लोरोप्लास्ट में भेज दिया जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर का तो वैसे अमोनिया, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या डिस्टर्ब करते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी क्या इफेक्ट पड़ती है। फिर NO2- जो लगता है उसको हम NIR बोलते हैं, यानी नाइट्रेट रिडक्टेज बोलते हैं। अमोनिया बनाता है, अमोनिया के दो फैट होते हैं, यानी और यू बना लेता है या अदर अमीनो एसिड बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लूटामेट जो है अमीनो एसिड बनाए, अमीनो एसिड आपके प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, जहाँ जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत होगी बनाने के लिए, इन अमीनो एसिड का यूज़ हो जाएगा। सॉरी, हार्मोन विटामिन नहीं, ये प्रोटीन बनाने में इसका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी पूरी क्या थी, आपकी एक साइकिल थी, ठीक है। अब दूसरी बात, एक चीज़ आप रखना, यहाँ पे हमने देखा कि रूट में एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे किसी कोई पौधा है जो रूट में एब्जॉर्ब हुआ, क्या हुआ हमारा एब्जॉर्ब हुआ, तो हमने इस तरह की पूरे डायग्राम यहाँ पे देखे। लेकिन जो लेग्यूमिनेसी है, मिनेसी फैमिली, ठीक है, इस फैमिली में क्या है, रूट नोड्यूल बनते हैं, ठीक है, रूट नोड्यूल बनते हैं लेग्यूम प्लांट में। वहाँ पे भी क्या करते हैं लोग, N2 को 4 में फिक्स करेंगे, और यही नाइट्रो एंजाइम का स्ट्रक्चर फंक्शन में बहुत सारा एंजाइम होता है, वो होगा। एक हीमोग्लोबिन की बात जो होगी वो भी नहीं होगी, ठीक है। तो एक प्रकार का बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ दिखा नहीं सकते, लेकिन यदि ये फैमिली, जब इसकी बात लेगुमिनस प्लांट की पिक्चर हम अब आगे पढ़ेंगे इसकी, तो ऐसा ना समझा जाए कि हाँ हमने कुछ छोड़ दिया है करके। तो सारा जो प्लांट में जो चेंजेस आएंगे लेगुमिनस में, रूट नोड्यूल कैसे बनेगी, कर्लिंग कैसे होगी रूट की, वो सारी प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्या देखेंगे, लेक्चर में और क्या देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजाइम है, NR एंजाइम देखेंगे, NIR एंजाइम देखेंगे, नाइट्रोजिनेज एंजाइम देखेंगे। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बाद हम फिर एमाइड फॉर्म भी देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। और अब मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन एक समरी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन जो देखे उसको थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो हुआ, यानी पहली प्रोसेस में नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो हुआ N2 से
NH3। ये कौन सी प्रोसेस है, तो हमने देखा ये रिडक्शन प्रोसेस का IMP है, आप याद रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है रिडक्शन प्रोसेस है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस आती है अमोनिफिकेशन की, नाइट्रोजन साइकिल में ना, ये सब नाइट्रोजन साइकिल स्टेप है इनकी। अमोनिफिकेशन नाइट्रोजन साइकिल की फर्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन। ठीक है, अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो प्रोटीन जो है अमोनिया में NH3 या कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, अमोनिफिकेशन। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस होता है इसमें, इस बात का आपको याद रखना है। तीसरी बात इसमें क्या है, नाइट्रिफिकेशन की, नाइट्रिफिकेशन की, जिसमें NH3 NH4, ठीक है, ये क्या होता है सामान्यतः NH4 प्लस, क्योंकि यह एक H प्लस मिल जाता है इसे, तो NH4 जो कन्वर्ट हुआ किस में हुआ, 3 माइनस में, ठीक है, NO3 मतलब नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, और ये क्या है अमोनिया, अमोनियम, ठीक है, इसका जो कन्वर्जन होता है इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इस बात को आप रखना है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ये। ठीक है, चौथी प्रक्रिया है डीनाइट्रिफिकेशन की। डीनाइट्रिफिकेशन में NO3 माइनस से वापस क्या कर दिया जाएगा, NO3 माइनस से डीनाइट्रिफिकेशन में N2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये भी इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं नाइट्रोजन साइकिल में जो 3-4 होती हैं इसकी हैं। तो आपको याद रखना है कि रिडक्शन प्रोसेस से हाइड्रोजन कौन सी है, ऑक्सीडेशन कौन सी, हाइड्रोलाइसिस कौन सी, इस बात को आप क्या, अमोनिफिकेशन के वो प्रोटीन है, प्रोटीन को अपने अमोनियम आयन या NH3 कन्वर्ट कर दिया तो अमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो सीधा सीधा आप समझते हैं N2 का NH3 में कन्वर्जन नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया जो होगी नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगा। डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, NO3 जो है वापस से अपने मोलिकुलर फॉर्म पे, ये मोलिकुलर फॉर्म है, ये भी एक रिडक्शन प्रोसेस होती है। तो साइकिल में जो चीज़ आपने पढ़े, तो हाँ एक चीज़ और आप याद रख लेना कि नाइट्रिफिकेशन में यहाँ जो भी एंजाइम आपने यूज़ करे हो, सॉरी बैक्टीरिया, इसको आपको याद रखना, इस बैक्टीरिया जो भी उपयोग आए हैं, इनने रोल प्ले करे हैं, वो कीमोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, मैंने बताना आपको भूल गया था, तो आप याद रखना यहाँ पे जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे किस पे, नाइट्रिफिकेशन में, इस पे लिख देता हूँ इसको, ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें इतना ही है, और अगले सीरीज़ में हमने बता दिया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप रिवाइज करिए, और कोशिश रहेगी कि और अच्छे से आपको चीज़ों को समझा पाएँ। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है, आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आने के बाद आप इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। मैं काफ़ी दिनों से इस वीडियो को तैयार कर रहा था, मैंने हर संभव कोशिश करी है कि सारे कंटेंट आपको एक अच्छे वे में, एक सुलझे हुए वे में आपको मिल पाए।
तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।